नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में कुछ मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरी तरह से देखिए और पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही है, बाकी और किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की है। इस इन्फॉर्मेशन में वो चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता होगा कि मेरा पेपर गड़बड़ हो गया, यानी कि ख़राब पेपर गया और फिर भी मेरा एडमिशन होगा कि नहीं, तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं आपका एडमिशन होगा। अब कैसे होगा, इस वीडियो में पूरी तरह से आप बने रहें, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पर इसीलिए लिख दिया हूँ इन्फॉर्मेशन फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि इसमें सबसे अहम बात क्या है। वो अहम बात यह है कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है, यानी वो ए ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ, जैसा कि ए ग्रुप का एग्ज़ाम 2 तारीख को यानी कल तक था, ख़त्म हो गया। अब इसके बाद बचा कौन है, ई बचा है, के बचा है, एच ग्रुप बचा है, ऐसे और भी ग्रुप हैं जो बचे हुए हैं, जिनका 4 तारीख तक यानी आज और कल में होगा। आप ये भी जान रहे होंगे कि पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है, जबकि इससे पहले भी पेपर ऑनलाइन ही होता था, लेकिन ए ग्रुप का नहीं, सिर्फ ए ग्रुप का ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। अब ये ऑफलाइन एग्ज़ाम ना होने के नाते आपका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे हैं, और उन स्टूडेंटों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए। और क्यों नहीं दिए, ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या मेरे भाई, अब मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से पहले दिन का रिकॉर्ड यानी 31 अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ, अगर 31 अगस्त की बात देखी जाए तो उस दिन के रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ और सिर्फ करीब 64 यानी 62.08 या 64.08 स्टूडेंट सिर्फ प्रेजेंट थे। इतने स्टूडेंट सिर्फ प्रेजेंट थे, बाकी की बाकी सभी के सभी क्या थे, एब्सेंट थे मेरे भाई। तो देखिए, आज तक का मैं बात बता रहा हूँ, आज तक जब से एंट्रेंस एग्जाम कराया जा रहा है, कभी भी इतने स्टूडेंट एब्सेंट नहीं हुए थे। वो सभी के सभी प्रेजेंट रहते थे। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कभी पूरी हालात की बात बता रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब ये रीजन क्या हुआ कि ऐसा क्यों इतने स्टूडेंट जो एब्सेंट हुए हैं, करीब देखा जा रहा 38% तक के स्टूडेंट ये जो थे एब्सेंट हुए हैं, वो रीजन क्या है, इसमें बहुत बड़ा रीजन है। अब वो रीजन क्या है कि देखिए, जब भी कोई ए ग्रुप का एग्जाम देने के लिए अगर कोई फॉर्म फिलअप करता है तो उसके एज होने चाहिए कितने, 14 ईयर्स। कम से कम वो 14 साल का स्टूडेंट हो तब वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ये बाउंडेशन होता है। अब जो लड़का हाई स्कूल में है वो भी तो एक ग्रुप का ही फॉर्म डाला है, यानी वो तो एक ग्रुप का ही फॉर्म डाला है जो हाई स्कूल में है। अब इस हाई स्कूल में होते हुए उसकी उम्र 14 से 15 साल रही होगी। अब 14 से 15 साल का एक स्टूडेंट एक बड़े शहर में जाने के लिए कौन सी व्यवस्था किस तरह से जाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। देखिए, कुछ लड़कों का एग्जाम बनारस में हो गया था, कुछ लड़कों का एग्जाम लखनऊ सिटी में चला गया था, ऐसे तमाम शहरों में चला गया था, जिसकी वजह से उनको वहाँ तक पहुँचना, एक ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट को शहर तक पहुँचने में बहुत ही कठिनाई होती है। दूसरी बात आपके दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं उनके गार्जियन भी ले जा सकते थे। बात सही है, गार्जियन ऐसे भी हैं कि जो बाहर रहते हैं। बाहर का मतलब अपनी बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा कमाना, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, कमाई करने के लिए वो बाहर रहते हैं। वो स्टूडेंट ये अपने दिमाग में रखते हैं कि जैसे छोटे जो हमारे गांव से थोड़े से 22 से 25 किलोमीटर के बीच में या इससे गैप में 8 से 10 किलोमीटर की शहर के जो सटे रहते थे, वहाँ पर उनका सेंटर जानता था, तो उनके पिताजी भी निश्चिंत होकर वो बाहर अपनी कमाई करने चले जाए, जिसकी वजह से स्टूडेंट अकेला पड़ जाता घर, और अकेला पड़ने की वजह से वो एग्ज़ाम देने में असमर्थ रहा। इसी वजह से सबसे बड़ा रीज़न यही हुआ कि बच्चों ने एडमिशन के लिए जो अपने दिमाग में रखा था कि हम एडमिशन कराएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये हुआ कि उनका सेंटर ऐसे शहरों में गया जहां पर उनको जा पाना मुश्किल था, वो नहीं जा पाए। यही सबसे बड़ा रीज़न था, बाकी और कोई रीज़न नहीं था। कुछ रीज़न थोड़े से आए, ये कि एक तो एग्ज़ाम इतना लेट हुआ, तो कुछ बच्चे ऐसे हुए कि जिन्होंने 11th में एडमिशन करवा लिया। 11th में एडमिशन करवाने के बाद अगर कोई लड़का 11 में एडमिशन करवा लिया है तो फिर से वो क्यों करवाएगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में, इसी वजह से कुछ बच्चे इसमें आ गए। लेकिन सबसे मैक्सिमम बात यही हुई कि उनकी डिस्टेंस होने की वजह से 14 साल के स्टूडेंट को एक शहर में जाना
और वहाँ सेंटर को ढूंढना उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई होगी। यही रीज़न था मेरे दोस्तों। इसी वजह से वे स्टूडेंट जो इतना % प्रेजेंट हुए हैं उनका क्या प्रॉफिट है वो भी मैं आपको बता दूं कि उनका क्या फ़ायदा निकला। उनका फ़ायदा ये निकला कि अभी अभी मैं आपको बता दूं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर या न्यूज़ पर मैंने देखा, 2 जगहों पर मैंने देखा कि जो लड़का सिर्फ पॉलिटेक्निक एग्जाम में पास होगा तो उसको भी सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद है। पहली बात तो ये कि इस कोरोना वायरस की वजह से लड़कों ने कम फॉर्म फिलिप किया था। दूसरी बात, फॉर्म तो उन्होंने कम फिलिप किया, उन्होंने एब्सेंट भी बहुत ज़्यादा कर दिया। अब सीटें खाली हो गई हैं। बस आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से काउंसलिंग करवानी है। अगर सही तरीके से आप काउंसलिंग करवा लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एकदम बिल्कुल आपको सरकारी कॉलेज ही मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको क्या करना है, काउंसलिंग करवानी है। अगर उस अनुसार आप काउंसलिंग करवाते हो तो मैं आपको बता दूं आपके लिए बेटर है और आप कॉलेज भी पा जाओगे। तो वो उसके लिए काउंसलिंग जिस दिन से चालू होगी उससे मैं 4 दिन 5 दिन पहले वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आपको काउंसलिंग कराना, किस ट्रेड को लेना आपके लिए उचित है और किस ट्रेड को लेना नहीं उचित है, सब मैं आपको डिटेल्स में 4 से 5 दिन पहले बता दूंगा। अगर आप नए होंगे, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। अब काउंसलिंग की डेट क्या रखी गई है आप यहाँ से देखिएगा और समझिए। काउंसलिंग की डेट, पहले तो रिजल्ट की बात कही गई है। रिजल्ट की जो बात है वो अनुमान रखा जा रहा है कि 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है एंट्रेंस का वो एग्जाम वो जरूर आ जाएगा। वो आपका एंट्रेंस का जो रिजल्ट है वो 15 तक आ जाएगा, 15 तारीख यानी 15 सितंबर तक। जिसमें फिर कहा गया कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो 17 सितंबर से आपकी काउंसलिंग होना शुरू हो जाएगा। अब ये फायदा ये है कि जिन स्टूडेंटों ने छोड़ा तो उनका नुकसान तो हो ही गया, लेकिन मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि उन स्टूडेंटों का इसी वजह से छूटा जिनका ज़्यादा दूरी पर सेंटर था, लखनऊ जैसे, बनारस जैसे शहरों में जिनका था, उनको ना जाने की वजह से छूटा। तो ऐसे स्टूडेंट जो भी होंगे जिनका छूटा और उनकी इच्छा भी थी कि हम पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों कमेंट में ये बात जरूर कहना कि सर मेरा एग्जाम छूटा, किस वजह से छूटा, डिस्टेंस की वजह से या आपको वहाँ तक कोई ले जाने वाला नहीं था इस वजह से। तो मेरा जो अनुमान होता है कि यही वजह था कि आपको कोई ले जाने वाला नहीं था और आप अपने खुद के अकेले माध्यम से वहाँ पहुँच नहीं पाते। यही सबसे बड़ा रीजन हुआ आपका एग्जाम छूटने का। जिन स्टूडेंटों का छूटा होगा वो जरूर से जरूर कमेंट जरूर करेंगे। और रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग 17 सितंबर से होगा। 15 सितंबर को आपका रिजल्ट आएगा। 17 सितंबर को आपको काउंसलिंग कराना जरूरी हो जाएगा। काउंसलिंग कराना आप शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको क्या बता दूं कि काउंसलिंग जो आपका है वो किस तरह से आपको कराना है। तो उसके लिए मैं आपको 10 से 12 तारीख के बीच में एक मैं वीडियो डालूंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन को दबाएं तो जरूर आपके पास ये नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा और आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सा ट्रेड आपको चुनना है। इलेक्ट्रिकल लेना है, सिविल लेना है, मैकेनिकल लेना है या इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, कौन सा ट्रेड आपके लिए बेटर है उसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा। दूसरी और एक बात कि काउंसलिंग किस तरीके से करेंगे कि ताकि आपका 100 नंबर हो, 120 नंबर हो, फिर भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। वो मेथड, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिलना कन्फर्म है। इस बात की मैं गारंटी बता रहा हूं मेरे भाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन स्टूडेंटों तक जो आपके दोस्त, आप चाहते हो कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही रहे, वो भी मेरे ही कॉलेज में एडमिशन करवाए, ऐसा कोई प्रावधान हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके उसको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमको काउंसलिंग कराना है जिससे हम और हमारे फ्रेंड का दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में हो सके। तो दोस्तों इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं 10 या 12 तारीख की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अब इधर की जो भी वीडियो आएंगी आपको रिलेटिव यही चीज़ें आएंगी, इन्फॉर्मेशन से और प्लस क्लास से रिलेटिव आएंगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।